बहुत समय पहले की बात है। महुआ नाम के गांव में लखन नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती बहुत था, परंतु दुनियादारी के मामले में वो कुछ कच्चा था। लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही होशियार और चतुर महिला थी। लखन के पास एक बैल की जोड़ी थी, जिनसे वह खेती बाड़ी का काम करता था। एक बार की बात है, लखन का बैलों में से एक बैल मर गया तो दूसरे बैल ने खाना पीना छोड़ दिया। बड़े ही कठिन परिस्थिति बन गई। लखन की पत्नी ने कहा, इसने दाना पानी तो छोड़ ही दिया है। अगर यही हाल रहा तो कुछ दिनों में ये पिंजर हो जाएगा। अच्छा यही है कि इसे बेचकर दो छोटे बछड़े ले आओ। इतनी कीमत तो है इसकी कि दो छोटे बछड़े आ जाएंगे। उन्हें कुछ दिन पालेंगे तो जोड़ा बन ही जाएगा। तब लखन ने अपनी पत्नी की सलाह पर बैल को बेचने का विचार बनाया और कहा, ठीक है, मैं कल ही पशु बाजार जाकर उसे बेच दूंगा और दो छोटे बछड़े खरीद कर लेता आऊँगा। अगले दिन सुबह लखन अपने बैल को लेकर निकल पड़ा। बैल देखने में बहुत ही सुंदर था। बाजार लखन के घर से बहुत ही दूर थी। बैल जो पहली बार अकेला जा रहा था, इसलिए बहुत ही मुश्किल से कदम उठाता और थोड़ी थोड़ी दूर पर रुक जाता तो डंटे खाने के बाद ही आगे बढ़ता। उसने लखन के नाक में दम कर दिया था। ये देखकर लखन सोचता कि वापस चला जाऊं, फिर खुद को समझाकर आगे बढ़ने लगता। ऐसे ही आधा रास्ता तय हो गया। तभी रास्ते में उसे एक कुआं दिखा। उस कुएं के पास एक युवक खड़ा था। उसने कहा, राम राम भैया, बैल को बाजार ले जा रहे हो? हाँ भाई। अच्छा, क्या कर रहे हो? इसके पैर में तो घुमाव है। जब तक इसके जोड़े का बैल साथ न हो, यह तो अपने मालिक के लिए अशुभ है। यह 2 कदम चलेगा और 4 कदम पीछे रखेगा। लखन उसके बात सुनकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके दिमाग में ये बात आई कि वास्तव में ये बैल अपने जोड़ीदार के बिना मालिक के लिए मुसीबत बन चुका है। बस यह बाजार तक पहुंच जाए, उसके बाद 200 रुपये तक तो बिक ही जाएंगे और 2 बछड़े 150 रुपये तक आ ही जाएंगे। ये सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे एक और आदमी दिखा। वह अपने बकरी के साथ बैठा हुआ था। जब वह करीब आया तो वो व्यक्ति बोला, अरे भाई, पशु बाजार जा रहे हो? मैं भी अपनी बकरी बेचने जा रहा हूँ। क्या तुम इस बैल को बेचने जा रहे हो या इसकी जोड़ी दूसरी लाओगे? बेचने जा रहा हूँ। मेरे पास इसकी जोड़ी का बैल है। तुम चाहो तो उसे खरीद सकते हो, क्योंकि एक बैल मेरे किसी काम का नहीं। तुम चाहो तो सस्ता दे दूंगा और तुम्हारी जोड़ी बन जाएगी। कहाँ है तुम्हारा बैल? घर पर है, यहाँ से 10 मील दूर। लखन ने सोचा कि 10 मील कौन जाएगा, वैसे भी बाजार अब दूर नहीं है और साथ में पैसे भी नहीं है कि मैं बैल खरीद पाऊंगा। ये सोचकर उसने कहा, नहीं भाई, मैं इसे बेचूंगा तो मुझे ही दे दो, मेरी जोड़ी बन जाएगी। हाँ, यह कर सकते हैं तो कीमत बताओ, ठीक बनेगा तो मैं ले लूँगा। मैं भी बकरी बेचने जा रहा हूँ, 20 रुपया कीमत मांगता हूँ। लखन ने जब बकरी देखी तो वो सोचने लगा, ये बकरी 40 रुपये से कम की नहीं है। अरे भाई, मैं तो बैल को 200 रुपया से कम में नहीं बेचूंगा। अरे यह तो कोई बात नहीं हुई, तो इससे कम में मैं नहीं दूंगा। तो फिर ठीक है, बाजार चलते हैं। अगर रास्ते में कोई मिलेगा तो उसी से अपने सौदे का कीमत लगा लेंगे, वो जो भी कीमत रखे। ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों अपने रास्ते पर चल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया। एक ने कहा, ये बुजुर्ग अनुभवी लग रहे हैं, चलो इन्हीं से पूछ ले। वो दोनों उस बुजुर्ग के पास गए और प्रणाम किया।
आओ भाई, क्या ये बकरी बेचने जा रहे हो? भले मानस, ऐसी बकरी कहीं बेची जाती है? घर की लक्ष्मी समझो। साल में 2 बार बच्चे देती है और 5 लीटर से कम दूध नहीं देगी। वह व्यक्ति बोला, ये आपने सही कहा बाबा, मेरे पास इसके 6 बच्चे हैं, जिनमें 2 तो बकरी है और 4 बकरे। वही तो, फिर तुझे क्यों ये बकरी बेचनी पड़ रही है? इसके बिना तो वो 6 बच्चे बेकार हैं। ये अकेली किसी भी घर भर सकती है। अब बाबा, किसी का तो भला हो। युवक ने हंसते हुए कहा। लखन मन में सोचने लगा, ऐसी बकरी रोज कहाँ मिलती है? तुम इस बैल को बेचने जा रहे हो? इस बैल को तो मैं खरीदने वाला हूँ। उस युवक ने कहा, अरे इस बैल के जोड़ी का बैल मिलना मुश्किल लगता है, क्योंकि इसके पैर में घुमाव है। पर ले लो, शायद खूंटा बदलने से सुधर जाए। लखन को लगा कि उसका बैल अशुभ है। वो सोचने लगा। उस युवक ने कहा, बाबा, ये बैल के 200 रुपये मांगता है और मैं अपनी बकरी का 20 रुपये मांगता हूँ, तो आप ही कीमत बताइए। तो बुजुर्ग ने कहा, अरे कीमत तो दोनों की बराबर है, घाटा तो किसी का नहीं। बकरी एक बार बच्चा देगी, 100 की हो जाएगी, और यह बैल का तो कहा नहीं जा सकता। क्या कहते हैं बाबा? बात में तो दम लगता है। बुजुर्ग हूँ, मुझे न तुमसे कुछ लेना है न तुमसे। ये सुनकर लखन सोच में पड़ गया कि बैल तो किसी काम का न रहा और बकरी में उसे मुनाफा दिखाई देने लगा। वह युवक बोला, बताओ भाई, क्या करना है? नहीं तो बाजार चलते हैं। लखन ने एक बार फिर से बकरी की तरफ देखा और बैल के बदले वो बकरी लेकर घर की तरफ चल पड़ा। कुछ घंटे के बाद वो घर पहुंचा। जब उसकी पत्नी ने बकरी को देखा तो वो गुस्से से बोली, अरे ये बांझ बकरी कहाँ से ले आए? बांझ, ये क्या कह रही हो? लखन ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। किसी अंधे को भी दिखाई देगा कि इसके दोनों थन सूखे पड़े हैं। और बैल को क्या किया? बछड़े कहाँ है? बैल के बदले यह बकरी लाया हूँ। हाय राम, किसी ने खूब उल्लू बनाया। कहाँ फंस गए थे? तब लखन ने अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार से बताई। लखन की पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें किसी ने अच्छा बेवकूफ़ बना दिया। हट्टा कट्ठा बैल दे आए और यह बांझ बकरी ले आए। खैर कोई बात नहीं, मैं भी अच्छा सबक सिखाऊंगी उन ठगों को। जमींदार की बेटी हूँ। ऐसा करते हैं, कल तुम और मैं दोनों वहाँ पर जाएंगे और मैं उन ठगों से बात करूँगी और तुम छिपते छिपाते मेरे पीछे आते रहना। अगले दिन लखन की पत्नी उसी रास्ते पर चल पड़ी जिस रास्ते पर वो ठग मिले थे, और लखन भी छिपते छिपाते उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तभी सबसे पहले कुआं के पास वही व्यक्ति दिखाई दिया जो लखन को मिला था। लखन की पत्नी कुआं के पास आकर रोने लगी। तभी वह व्यक्ति बोला, सुनिए, आप तो मुझे बहुत परेशान लग रही है। कोई गलत कदम उठाने जा रही है क्या? क्या बात है, मुझे बताइए। क्या बताऊं भैया, सास तो सास, पति भी राक्षस निकला। मार पीट कर घर से निकाल दिया। अब तो कुआं और खाई यही मेरा सहारा है। ऐसा क्यों कहती हो? मुझे भाई कहा है तो चलो मेरे घर पर। ईश्वर की कृपा से सब कुछ है मेरे पास, बस कोई बहन नहीं है। पिता है, भाई है, तुम बस भोजन बना देना, यही बड़ी बात होगी। भैया 3 मर्दों के बीच रहकर, अरे तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि हम तो गांव से दूर जंगल में रहते हैं। दुनिया से क्या लेना देना। मेरे पिता कोई न कोई रास्ता जरूर बताएंगे। वो बुजुर्ग और अनुभवी है। ठीक है भैया, चलिए। इसके बाद लखन की पत्नी उस व्यक्ति के साथ चल पड़ी।
तभी रास्ते में उसे दूसरा युवक दिखाई दिया। यह मेरा भाई है, बहुत ही अक्लमंद। अरे छोटे, यह कौन है? बड़े भाई ने पूछा। एक दुखियारी है भैया, इसके सास और पति ने घर से निकाल दिया। मैंने इसे अपनी बहन बनाकर ले आया हूँ और आज से ये हमारे साथ रहेगी। हमें भी बना हुआ भोजन मिल जाएगा और इसका समय भी कट जाएगा। ठीक है, तुमने बहुत ही पुण्य का काम किया है। पिता भी बहुत खुश होंगे। पिता सच में बहुत खुश हुआ क्योंकि बेटे का विवाह हुआ नहीं था। घर में महिला आ गई तो उनका खाना पीना बना देगी, इसलिए खुश था। वह उसे लेकर अपने घर आ गए। जब शाम हुई तो लखन की पत्नी बोली, रसोई तो खाली है, न आटा है न सब्जी है, मैं क्या पकाऊं? तब वह व्यक्ति बोला, तुम सामान बताओ, मैं बाजार से कुछ समय में लेकर आ जाऊंगा। लखन की पत्नी ने बहुत से सामान फरमा दिए। वह युवक बाजार चला गया। फिर लखन की पत्नी दूसरे युवक से बोली, मुझे तो घर में लकड़ियां भी नहीं दिख रही, अब चूल्हा किससे जलाऊं? तुम जाओ और जंगल से लकड़ियां ले आओ। दूसरा भाई बोला, ठीक है, मैं अभी लकड़ियां लेकर आता हूँ। दोनों भाई अपने अपने काम से चले गए। इधर अपनी पत्नी के पीछे छिप छिप कर आता हुआ लखन भी उसके घर के पास छिपा हुआ था। जैसे ही दोनों भाई अपने घर से थोड़ी दूर चले गए, लखन उसके घर के अंदर आ गया और अपने हाथ में एक मोटा डंडा लिए हुआ था। उसने उस डंडे से बूढ़े को मारना शुरू कर दिया। अरे अरे, तुम कौन हो? बूढ़ा चिल्लाया। वही जिसका बैल तुमने ठग लिया और बकरी दे दिया। कमीने, बता, ठगी का माल तुमने कहाँ रखा है, वरना तेरी जान ले लूँगा। मुझे मत मार। उस कोने में ज़मीन के नीचे सारा माल रखा है। लखन ने उस बूढ़े को खूब धोया, फिर ज़मीन खोदकर सारा माल बांधकर अपनी पत्नी के साथ वहाँ से निकल गया। जब दोनों भाई वापस आए तो अपने पिता की दुर्दशा देखकर बहुत दुखी हुए। इधर लखन ने भी ठान लिया कि अभी इन ठगों को और सबक सिखाना है। अगले दिन लखन एक वैद्य का भेष बदलकर उसके घर के पास पहुंचा। उसे देखते ही दोनों भाई ने उसे रोका और कहा, हमारे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, चलकर उन्हें देख लीजिए। वैद्य घर के अंदर आए। उन्हें देखकर कहा, इन्हें तो बहुत चोट लगी है, जाओ ये दवा बाजार से ले आओ। एक भाई बाजार चला गया, फिर वैद्य के रूप में आए। लखन ने कहा, सरसों का तेल तो घर में होगा ही। नहीं है, ख़त्म हो गए। जाओ अपने भाई से कहो ये भी लेता आए, अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, जल्दी जाओ। उसके भाई को घर से गए 15 मिनट बीत चुके थे। वह उसे कहने के लिए दौड़ पड़ा। इधर वैद्य का भेष बदले लखन ने फिर से डंडा उठाया और बूढ़े को पिटाई शुरू कर दी। अरे मर गया मर गया, क्यों फिर से बैल ठगोगे? मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार गलत आदमी को ठग लिया। उस दूसरे कोने में कुछ रुपए रखे हैं, वो निकाल लो, लेकिन मुझे बख्श दो। लखन ने तुरंत ही वहाँ से सारा रुपए निकाला और चलता बना। घर पहुँचने के बाद उसके मन में विचार आया कि उन ठगों के घर में 2 कोने अभी बाकी है, जरूर उधर और भी अधिक धन होगा। वह अपने एक दोस्त जीतू के पास गया और कहा, सुनो भाई, मुझे तुमसे एक काम है जिसके बदले मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा, बोलो करोगे? जीतू बोला, क्या काम है भाई, बताओ। तो सुनो, तुम्हें जंगल में जाकर एक घर के सामने ये बोलना है कि बैल के बदले बकरी, उसके बाद वहाँ से तेजी से भागना है, क्योंकि वहाँ से 2 आदमी तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। अगर तुम पकड़े गए तो खूब पिटोगे। भाया, दौड़ने में तो मेरा मुकाबला नहीं है, आप बस देखना।
अगले दिन वह दोनों उस ठग के घर के पास पहुँचे और जीतू ने घर के बाहर से आवाज़ लगाई, बैल के बदले बकरी। घर के अंदर बैठे तीनों मर्द समझ गए कि ये वही आदमी है जो पहले 2 बार उनकी पिटाई कर चुका है। दोनों भाई लाठी लेकर दौड़े और कहा, पिता आप यहीं रुकना, हम अभी उसे सबक सिखाकर आते हैं। दोनों भाई जीतू के पीछे दौड़ पड़े, लेकिन जीतू बहुत ही तेज दौड़ता था। वह उन्हें बहुत दूर भगाकर ले गया। पीछे से छिपकर बैठे लखन ने एक बार फिर से मौका पाकर उसके घर में घुस गया और फिर से लाठी उठाई और बूढ़े की पिटाई शुरू कर दी। बूढ़ा चिल्लाया, अरे तुम फिर आ गए? हाँ, अभी तुम्हें नहीं बख्शूंगा। जल्दी बताओ बाकी का धन कहाँ है? बूढ़े ने कहा, उस तीसरे कोने को खोद लो और धन निकाल लो। लखन ने जल्दी से जमीन खोदा और धन लेकर 9 2 11 हो गया। घर पहुंचकर उसने अपने दोस्त जीतू को 1000 रुपये दिए। जीतू भी खुश था कि इतने छोटे से काम के बदले उसे 1000 रुपये मिले। उसने लखन से पूछा, आखिर क्या बात है, बताओ भाई। तब लखन ने सारी बात जीतू को बता दी। तब जीतू मन में ये निश्चय किया कि वो भी एक बार उस घर में जाकर मौके का फ़ायदा उठाएगा। अगले दिन जीतू अपने किसी तीसरे दोस्त को लेकर जंगल में उस घर के पास पहुंचा, लेकिन इस बार उस घर में कोई भी नहीं था। वो ठग अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहाँ से भाग चुके थे। जीतू घर के अंदर गया तो देखा कि अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय रसोई के सामान। उन दोनों ने वही सामान लेकर आपस में बांट लिया और संतोष कर लिया। इधर लखन को जो भी धन मिला था वो बहुत ही ज़्यादा था। उसने उन धन से अपने लिए एक बैल की जोड़ी खरीद लिया और अपना जीवन जीने लगा। लखन खुश था कि उसने उन ठगों को अच्छा सबक सिखाया और वो ठग भी लखन के कारण अपना ठगी का काम छोड़ चुके थे।